ये कहानी शुरू होती है स्टीफन से, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक प्राइवेट जॉब करता है। लगभग दोपहर का टाइम था। वो अपना काम ही कर रहा था। तब तक उसके मेल पर एक मैसेज आता है जो किसी प्रोटेक्ट द अर्थ नाम की कंपनी से आया था। ये शायद कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने सोचा ये कोई अच्छे काम करने वाली कंपनी होगी, बिकॉज इसके नाम से पता चला प्रोटेक्ट द अर्थ। तो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप का कुछ था, जिसमें ये प्रोजेक्ट एक टास्क मिलता है इन्हें। अगर ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसने पार्टिसिपेट किया स्टीफन ने, और लकीली शायद या फिर ये इस लायक था कि ये क्वालिफाइड हो गए। इससे इसे मिलने के लिए बुलाया गया। वहाँ पे दो लोग और भी थे, आइजैक और अल्बर्ट। टोटल 3 लोग, पूरे वर्ल्ड में 3 लोग। ये जो एंट्रेंस हुआ था ये पूरे वर्ल्ड में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, जिसमें से पूरे 3 लोग इसको क्वालिफाई कर पाए थे। अब वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब वहाँ पे देखने में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ये लैब लग रही थी। और जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये एक नासा की ही कंपनी है। उन्होंने बताया कि ये हम ही कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। आप तीनों को एक टास्क दिया जाएगा। इन्होंने पूछा ये प्रोजेक्ट है किस चीज़ का। उसने समझाया इस समय हम लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में पेड़ कटने की वजह से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, और मतलब बर्बादी की राह पे चल रहे हैं। ले दे के बस कहना इतना है। ये जो साइंटिस्ट का ग्रुप था इन्होंने बताया हमारे पास एक टाइम मशीन है जो कि किसी को नहीं पता है, और ये सिर्फ पास्ट में ट्रैवल कर सकती है। आप लोग पहले इंसान होंगे जो पास्ट में जाएंगे। और हाँ, पहले इंसान है तो जान का खतरा तो बना ही रहेगा। हम आपको एक दिन का टाइम देंगे, तुम लोग सोच लो, उसके बाद बता सकते हो। ये तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और फिर लेकिन तीनों ने एक ही बात पे एग्री किया, ये पास्ट में जाएंगे। इन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। जब इन्होंने एग्री कर लिया, इसमें इन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई। टास्क ये था कि इन्हें कुछ शीट्स थे जो कि कुछ एडवांटेज थी जिससे कई पौधे निकलते। ये शीट्स इन्हें दुनिया में 1 लाख साल पीछे जाकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सहारा डिज़र्ट और थार डिज़र्ट, ये 3 दुनिया के सबसे बड़े प्लेसेस पर लगाने थे, 3 फीट का गड्ढा करके। और इन्हें एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया कि वहाँ पे किसी भी चीज़ से हमें छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे किसी क्रिएचर को मार देना या कोई प्लांट नुकसान पहुँचाना किसी प्लांट को। हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में वही चीज़ें ग्रो करके आज के समय पे क्या इफ़ेक्ट डालेंगी वो हम भी नहीं बता सकते हैं। एक छोटी सी भी छेड़छाड़ से आज के समय पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सोचने वाली बात तो है। इन्होंने एग्री किया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, समय आ गया इन्हें जाने का। ये टाइम मशीन में गए। वहाँ पे जहाँ ये ले गए थे ये थोड़ा सा सीक्रेट प्लेस था, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लग रही थी। ये टाइम मशीन के अंदर गए, काउंट डाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और एक चमकीली रोशनी, और फिर अगले ही पल ये 1 लाख साल पीछे आ गए। सामने था अमेज़न जंगल।
इन्होंने बिना समय गवाए अपना काम शुरू करने का फैसला लिया। ये जल्दी जल्दी अपने काम में लग गए और पूरे 10 दिनों बाद इन्होंने अमेज़न जंगल में जो काम था वो कंप्लीट किया। फिर ये गए सहारा डेजर्ट। वहाँ पे भी 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने सीड्स को प्लांट कर दिया। फिर ये थार डेजर्ट में आए। वहाँ भी काम पूरा करके ये टाइम मशीन की तरफ इनका आने का पहले से प्लानिंग था। जब सब लोग दूर दूर काम कर रहे थे, सब लोग अपना काम कंप्लीट करने के बाद टाइम मशीन के पास ही आते थे। बट जब लास्ट में इन्होंने अपना आखिरी टास्क कंप्लीट किया, तब अल्बर्ट कहीं छूट गया, यानी कि वो टाइम मशीन तक आया ही नहीं। इन्होंने लगभग 2 से 3 घंटा वेट किया। डिसीजन था कि उन्हें खोज कर ही जाएंगे, बट स्टीफन और आइजैक, ये 2 लोग टाइम मशीन तक पहुंचे थे। आइजैक ने कहा कि अगर हम ज़्यादा समय रुकेंगे तो रियलिटी, मतलब हमारे प्रेजेंट टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, गड़बड़ हो सकती है, हमें निकलना चाहिए। अगर मेरी जगह वो होता तो भी यही करता। तो उन्होंने फैसला लिया, अब हमें जाना चाहिए। टाइम मशीन में गए, काउंटडाउन शुरू हुआ। बट जैसे ही शुरू हुआ तब तक किसी का हाथ टाइम मशीन के दरवाजे पर, मतलब ये ग्लास का जो विंडो था उस पर पड़ा। इन्होंने काउंटडाउन रोक दिया। ये वही था अल्बर्ट जो कि छूटा था। इन्होंने उसका रीज़न पूछा तो इसने अपनी कहानी बताई। जब ये मतलब प्लांट्स को ज़मीन में गाड़ रहा था, तभी वहाँ पे कुछ ये स्कॉर्पियोस जो होते हैं, बिच्छू, ये उसके शीट्स को ज़मीन से निकाल दे रहे थे। और तब तक ये बेहोश हो गया। उसके बाद जब ये उठा तब सारे शीट्स वहाँ से निकले हुए थे। ये सोचा कि अब मैं छूट सकता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया, ऐसा इसने बताया। फिर ये अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ गए। बाहर साइंटिस्ट्स पूरे 30 दिन बाद, वैसे पहले भी आ सकते थे बट हमने प्रेजेंट टाइम पे लौटे, इंतज़ार कर रहे थे, मतलब स्वागत के लिए खड़े थे इनके। ये वहाँ आए तो अल्बर्ट की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बाकी जब सब कुछ ठीक हो गया तो इन्होंने कहा कि आप प्रेजेंट टाइम पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, हमने जो टास्क कंप्लीट किया कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट आया ही होगा। साइंटिस्ट ने बताया नहीं। तो ये तीनों ने, अल्बर्ट, आइजैक और स्टीफन ने कहा, क्या हमारी इतनी मेहनत बेकार गई? साइंटिस्ट ने कहा बेकार तो नहीं गई, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई, हम पास्ट में जाके कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, मान लो पास्ट में गए, उन्होंने जो इस समय पेड़ की कमी की दिक्कतें हैं, इन्होंने सोचा अगर ये पेड़ लगा देंगे तो हमें 100-200 साल का टाइम और मिल जाएगा कुछ ना कुछ नया डेवलप करने के लिए। बट इन्होंने पेड़ मान लो लगा दिया, ज़्यादा पेड़ हो गए प्रेजेंट टाइम में। तो जब प्रेजेंट टाइम में इन्होंने कभी ये पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं किया। हाँ, ये बात को ध्यान से सुनो, प्रेजेंट टाइम में इन्होंने अभी तक ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं देखी, तो इन्हें पता भी तो नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। अगर ये पहले ही जान चुके होते हैं तो ये पास्ट में जाते ही नहीं। मतलब अगर ये प्रेजेंट टाइम में इन्हें पता होता कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस समय, तो ये पास्ट में जाते हैं। और अगर नहीं होता, ये प्रॉब्लम से नहीं होते उस हिसाब से, प्रेजेंट टाइम में अगर ये पेड़ लगा आते हैं, मान लो पेड़ लगा के आए, प्रॉब्लम्स प्रेजेंट टाइम में ही ख़त्म, मतलब इन्होंने कभी ये प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं, तो ये पास्ट में जाएंगे ही नहीं। समझ में आया ना बात? जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे वो प्रेजेंट टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि तुमने प्रेजेंट में ये कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, तो तुम पास्ट में जाओगे ही नहीं।
सीधी सी बात। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसे मैं ये जो टॉपिक्स है ना तुम्हें और इंटरेस्टिंग थ्योरीज के माध्यम से समझाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। कमेंट करके अपना ओपिनियन दो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए टाइम ट्रेवल का। कोई